हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके क्लब। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपके लिए मैं मई जून का पूरा करंट अफेयर्स लेकर आऊंगी, तो मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए तैयार किया है। तो अभी मई और जून का है फ्रेंड्स ये करंट अफेयर्स। तो मई तो पूरा कंप्लीट है मई का, और जून का बाकी का 10 दिन का है। तो एक बार देखने की कोशिश करिएगा। पूरा करंट अफेयर्स मैप के साथ में है। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे भले एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, या किसी भी अच्छे लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी के काम आएगी। आप केबीसी के लिए भी यही तैयारी होती है फ्रेंड्स। जीके के लिए कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी होती है, और उसी के लिए मैंने मेहनत की है। तो एक बार प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, मैप के साथ पूरा आपको अच्छे से बताया गया है। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश में एशियान शिखर सम्मेलन हुआ? तो ये जो एशियान है, इसका तो पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। तो इसको आप बोल सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं ये फ्रेंड्स। और ये अभी जो 42वां हुआ समिट, वो हुआ इंडोनेशिया में। और द टॉपिक वाज एशियन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। ओके फ्रेंड्स, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वहाँ के प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के जोको विडोडो, और इन्होंने इसकी क्या की, अध्यक्षता की। तो फ्रेंड्स, हमारे कुछ फ्रेंड्स का कमेंट में ऐसा सवाल था कि मैम हो सके तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करिए। तो डेफिनेटली आई विल यूज दैट। आप ध्यान से देखिएगा सारे वीडियोस। और जो भी कंट्री के बारे में पूछा गया है, जैसे ये एशियान है, आसियान बोलते हैं बहुत सारे लोग, ओके, ये भी सही है। तो अगर ये इंडोनेशिया में समिट हुई थी, तो इसका मैप भी आगे है। ये रहा इंडोनेशिया फ्रेंड्स, और सारे मैप पॉलिटिकल हैं। तो आप एक बार पॉलिटिकल पढ़ लीजिए, फिर आपको मैं ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से सारी एक एक चीजों पर, कभी रिवर बेस्ड या फिर कभी प्लेटियो बेस्ड, जो भी वहाँ के वोल्केनो बेस्ड, हर तरह से मैं आपको आगे सिखा दूंगी। तो आपको इस तरह से पूरा मैप भी याद हो जाएगा वर्ल्ड का। तो इंडोनेशिया की कंडीशन देखिए क्या है। देखिए फ्रेंड, जावा सी है, सेलेब सी है, साउथ चाइना है। और इसको आप पूरी कंडीशन इसकी देख सकते हैं इंडोनेशिया की। एक बार अगर ध्यान देंगे तो आपको सब चीजें समझ में आएगी। और धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, धीरे धीरे बार बार मैप पढ़ेंगे बार बार, तो मैप के लिए आपको ना एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैप ऐसे ही याद हो जाएगा। बात करते हैं अगर इंडोनेशिया की। ये रहा इंडोनेशिया। ये पूरा जो कंट्री है फ्रेंड्स, ये इंडोनेशिया, इसकी राजधानी है जकार्ता। आपको पता होगा। ये मलेशिया के बॉर्डर से लग रहा है, ये मलेशिया है। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे अभी जो जानते होंगे मलेशिया, घूम चुके होंगे। तो मलेशिया का ये बॉर्डर है इंडोनेशिया। ठीक है फ्रेंड्स। और इधर पर है जावा सी, ये है सेलेब सी। और अगर बात करें तो साउथ चाइना सी भी ये लगता है इधर इसको, इस साइड में, वेस्ट की तरफ। तो ये रहा आपका इंडोनेशिया की पूरी क्या है पॉलिटिकल कंडीशन। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि मंत्री ने कहा मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर। आपको पता होगा मिलेट्स एक्सपीरियंस, अभी ये 2023 को मिलेट ईयर मनाया गया, क्योंकि मिलेट ईयर मतलब होता है मोटा अनाज, जो भी हमारा रागी, ज्वार, बाजरा एंड ऑल, ये सारी चीजें हैं, उसको उस पर खाने पे फोकस किया गया। क्योंकि मोटे अनाज हैं, ये सस्ते भी होते हैं, और ये सबसे ज्यादा हेल्दी भी होते हैं, फाइबर रिच होते हैं। तो इसको ऐसा प्रमोट किया गया कि इसे खाना चाहिए। तो इसके लिए 2023 को मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया गया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल तो कहीं भी प्री में पूछा जा सकता है। तो बात करें तो ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स। इसे इंटरनेशनल लेवल पर इस बार क्या है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया गया। और ये जो रिकमेंडेशन रखी थी वो भारत ने रखी थी कि ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो हाल ही में एयर इंडिया के मुख्य टेक्नीशियन, एक्चुअली मुख्य तकनीकी अधिकारी मतलब जो टेक्निकल ऑफिसर हैं एयर इंडिया के, कौन बनाए गए? शिशिरा कांता दास। ठीक है फ्रेंड्स, एयर इंडिया। अब नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में आईपीएल 2023 के जो 16वां संस्करण आया है, 16वीं सीरीज आई है, उसका खिताब किस टीम ने जीता है? वो किसने जीती है वो? तो वो चेन्नई सुपर किंग्स, आप जानते हैं, एमएस धोनी है इसके कैप्टन। और हाँ, बात करें फ्रेंड्स, ये ऑरेंज कैप जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं सवाल, क्योंकि किसने जीता है तो सबको पता है, लेकिन ये चीजें जो पूछी जाती हैं, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। तो ऑरेंज कैप हाईएस्ट रन बनाने वाले को मिलता है, तो शुभमन
गिल ने बनाए 17 मैचों में 890 रन। और मोहम्मद शमी, ये बॉलर को मिलता है पर्पल कैप, सबसे ज्यादा विकेट, तो ये मिला मोहम्मद शमी को। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, तो हाल ही में सेंट्रल एशियाई वॉलीबॉल संघ, जिसे कावा बोलते हैं, विमेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? विमेंस वॉलीबॉल, तो ये इंडिया ने जीता, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और मैंने जितनी भी पिक्चर्स लगाई है फ्रेंड, बहुत मेहनत से हर जगह से कलेक्ट करके लगाई है, तो पिक्चर को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, ये काठमांडू में हुआ था, 28 मई को फाइनल इसका सीरीज हुई, तो ये हुआ काठमांडू में और जीता इसे इंडिया ने। नेक्स्ट की बात करें तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नए समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? तो युगांडा, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट की बात करें, ये रहा फ्रेंड, आपने कभी इमेजिन किया है युगांडा? आपने सुना बहुत होगा, बट इसका मैप आपने कभी इमेजिन किया है? तो ये देखिए, ये रही आपका युगांडा की मैप, और इसकी कैपिटल है कंपाला, देखिए ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बॉर्डर्स, ये इसका पॉलिटिकल मैप है फ्रेंड। देखिए, साउथ सूडान से लग रहा है। अभी केबीसी में ये सवाल पूछा गया था, इंटरव्यू का क्वेश्चन था कि कौन सी कंट्री नहीं है, तो उसमें नॉर्थ सूडान और नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान दोनों है, आपको पता होगा, बट उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, और उसमें से एक ऑप्शन ये भी था, साउथ सूडान भी था। तो मुझे ये देख कर याद आया कि साउथ सूडान भी ऑप्शन में था 4 कंट्रीज में से, तो साउथ सूडान तो कंट्री है। तो फ्रेंड ध्यान से देखिए, क्योंकि कभी कभी होता है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, तो है क्या सूडान के साथ भी ऐसा नॉर्थ साउथ? तो हाँ जी, बिल्कुल है। तो साउथ सूडान जो है वो युगांडा से लगता है, देख लीजिए इसका बॉर्डर है, ठीक है। और ये देखिए, इक्वेटर से होकर जाता है, ये युगांडा इक्वेटर पर पड़ता है। कभी कभी आता है कितनी कंट्रीज हैं इक्वेटर से, जिसको आप भूमध्य रेखा बोलते हैं, तो वो पूरा एक उसका एक ट्रिक होती है याद करने की, कितनी कंट्रीज हैं, उससे आप याद कर सकते हैं कि टोटल कितनी कंट्रीज इक्वेटर से होकर जाती हैं। तो युगांडा इज वन ऑफ देम। और देखिए, युगांडा का केन्या से इसका बॉर्डर लगा है, तंजानिया से इसका बॉर्डर लगा है, ये पूरा केन्या है, नीचे जाएंगे तो तंजानिया है, ये पूरा इधर से पूरा इसका साउथ क्या है, तंजानिया है, फिर रवांडा है। ठीक है फ्रेंड्स, और रिपब्लिकन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ द कॉन्गो इधर है, और लेक एडवर्ड है इधर, अगर आप बात करेंगे तो धीरे धीरे याद होगा। ये सब चीज एक बार में याद होने की चीज नहीं है, टाइम लगता है, बट हाँ, आपके माइंड में एक बार सेट जरूर हो जाएगा कि हाँ, युगांडा का मैप ऐसे है, दैट्स इनफ। एक बार आप पढ़ेंगे, थोड़ा आएगा, बार बार पढ़ेंगे, पूरा याद हो जाएगा। कोई भी चीज मेहनत मांगती है, जितना मेहनत इसे बनाने में लगी है, अगर आप एक बार इसे मन से पढ़ लीजिएगा तो मेरी मेहनत मैं मानूंगी कि सफल हो गई। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिएगा, यहाँ पे लेक है, लेक क्वानिया है, लेक अल्बर्ट है, ये उतनी जरूरी नहीं है पढ़ने के लिए, तो चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट की बात करें, माउंट स्टैनली कई बार आता है, ये माउंट स्टैनली है, ये आता है कई बार, ठीक है। तो युगांडा के ये बॉर्डर पर ही है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, इसकी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कौन से राज्य से शुरू हुई? नॉर्थ ईस्ट में भी वंदे भारत शुरू हो गई है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो वंदे भारत शुरू हुई वो आसाम में शुरू हुई है। तो ये रहा आपके सामने आसाम का मैप, ध्यान से देखिएगा। आसाम में अगर आप बात करें तो इसका बॉर्डर अरुणाचल से लगा है, भूटान से लगा है, देख लीजिएगा फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल से लगा। ये तो केबीसी के नॉर्मल क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं। बॉर्डर हमेशा पूछते हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, बॉर्डर कंट्री कौन, बॉर्डर स्टेट कौन सा है, कंट्री कौन सी है, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देते हैं कि सबसे ज्यादा बॉर्डर किस राज्य से है। तो देखिए, आपको करंट अफेयर्स के साथ मैप भी ऐसे ही तैयार होगा। आसाम अरुणाचल से लगा है, उसके बाद भूटान से लगा है, वेस्ट बंगाल से लगा है, बात करें ये पूरा वेस्ट बंगाल है, इधर बात करें मेघालय से, नागालैंड से, ठीक है। और आप देखिए, मणिपुर से भी है नीचे, बांग्लादेश, ये देखिए फ्रेंड्स, मणिपुर, बांग्लादेश, इधर त्रिपुरा, मिजोरम। आसाम देखिए कितना बड़ा है, देख लीजिए। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, प्लीज कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है और लास्ट वीडियो में एक सर ने कमेंट किया था कि टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल है, दैट वाज करेक्ट। तो नेक्स्ट देखिए, नेशनल पार्क इन आसाम, मुझे लगा कि चलिए एक ये भी हो जाए, तो नेशनल पार्क 7 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, 18 है।
ठीक है। अभी इसी में एक आया था, रेड पांडा का क्वेश्चन आया था रिटन के एग्जाम में, केवीसी में, तो आसाम में होते हैं रेड पांडा। नेक्स्ट है, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ था? हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ फ्रेंड्स? गोवा में शुरू हुआ। तो बात करें गोवा की, तो वो भी मैप आपके सामने है। गोवा की रिवर्स है और बॉर्डर्स हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, और ऊपर कौन है बताइए, आप बताइए ऊपर कौन है? ये पूरा महाराष्ट्र ही है एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद ये इधर अरेबियन सी पड़ता है, तो इससे इसकी बॉर्डर लगी हुई है गोवा से। अब बात करें रिवर्स की, तो रिवर्स आप देख सकते हैं, एक अभी मंडोवी रिवर जो बहुत ज्यादा चर्चा में थी और जो विपर जॉय वाली कंडीशन बनी थी, वही रिवर थी, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके नाम पे वहां पे ब्रिज भी बना है, मंडोवी ब्रिज, बहुत फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हाल ही में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन है? इसका तो आप आंसर दीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए ही रखा है, इसका मुझे कमेंट में आंसर करिएगा। आपको क्रिकेट पसंद है तो प्लीज मुझे बताइएगा ये कौन है, ये बहुत फेमस हुए हैं। नेक्स्ट में है फ्रेंड्स, माउंट अन्नपूर्णा पर जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो माउंट अन्नपूर्णा पर जाने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी हैं। ठीक है, ये अर्जुन वाजपेयी हैं जिनकी फोटो है ये, तो ये पहले इंडियन है जो माउंट अन्नपूर्णा पर गए हैं। माउंट अन्नपूर्णा कहाँ है फ्रेंड्स? ये भी मुझे कमेंट करिएगा, नेपाल में है या इंडिया में है, कहाँ है माउंट अन्नपूर्णा? हिमालय रेंज है वो तो ठीक है, बट कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है, किस देश को फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2027 का मेजबान घोषित किया गया? तो ये कतर। ठीक है, तो फीबा जो बास्केटबॉल विश्व कप होगा 2027 का, वो होस्ट कंट्री होगी कतर। कतर की ये रही कंडीशन, फिजिकल जो कंडीशन है इसकी, पॉलिटिकल। तो इसमें क्या क्या है फ्रेंड्स? ये है कतर, ये दिख रहा है आपको छोटा सा कतर, जहां पर एरो आके लग रहा है, बहुत इतना सा ही है, बहुत छोटी सी है कंट्री, ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है। बात करते हैं, ये है एशिया। ठीक है, ये अरेबियन सी से लगता है कतर, इधर गल्फ ऑफ एडन है। ठीक है, इधर कैस्पियन सी है, इधर अरल सी, अरल सी का कोई लेना देना नहीं है, इधर ब्लैक सी है। तो एक बार आप कंडीशन देख सकते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी है। ओके, ये पूरा यूरोप है, ये एशिया है। ये मैं आपको इसलिए बता रही, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बार बार वही चीजें तो याद हो जाएंगी। अच्छा फ्रेंड्स, ये इक्वेटर है, तो कतर इक्वेटर से नहीं जाता। यूपीएससी में प्री में एक क्वेश्चन आया था ये, यूएई को पूछा था उन्होंने कि 5-6 उन्होंने कंट्रीज दी हुई थी और बोला था उन्होंने कि इक्वेटर से होकर कौन सी कंट्री नहीं जाती है, तो यूएई वाज करेक्ट ये। ठीक है, तो देख लीजिएगा, नीचे इंडियन ओशियन और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन सॉरी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया? बेस्ट एक्ट्रेस जिसे दिया गया है अवार्ड, वो कौन है? तो शी इज आलिया भट्ट, और इनको किसके लिए मिला था? गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। नेक्स्ट में आते हैं, तो किस आयोग ने हाल ही में प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स या फिर यूटी ऑफ इंडिया, मतलब प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स, एक बुक जारी की है इसके लिए। मैंने अभी बोला 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया गया भारत के रिकमेंडेशन के बाद। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा ऐसा आयोग है जिसने इस पे एक बुक लॉन्च की है? तो नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग ने। नीति आयोग का हेड कौन होता है फ्रेंड्स? नीति आयोग का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और उसके वाइस चेयरमैन अभी किरण बेदी। अच्छा चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? ये ग्रैंड प्रिक्स का नाम है, फॉर्मूला 1 रेस होती है, तो उस रेस का नाम है ये। ठीक है, 2023 अभी इन्होंने जीता, सर्जियो पेरेज ने जीता है, ये बाकू में हुआ था। ठीक है, बाकू इज अ प्लेस, वहां पे हुआ था 2023 फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप हुआ था और वो जीते। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, हाल ही में कौन चीन से पहली बार पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बने? अभी तक चाइना से कोई भी शतरंज में नहीं जीता था, शीर्ष पर नहीं आया था, तो ये पहले पुरुष हैं, मेल हैं, जो जिनका नाम है डिंग लिरेन, और ये चेस चैंपियनशिप जीत गए हैं पहली, चाइना के वो पहले ऐसे मेल पर्सन है। नेक्स्ट की बात करें, तो हाल ही में कौन फिर से तुर्की देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो रजब तैयब एर्दोगान, ये फिर से तुर्की के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टर्की की पोजीशन की। तो देखिए, अगर आप पॉलिटिकल मैप की बात करें, तो अभी मैंने आपको यहीं पे बताया था, यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिखाया था, ये कतर है।
ठीक है, ये पॉइंट जहाँ लग रहा है ये कतार है, बहुत छोटा सा फ्रेंड्स ये कतार, और अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये टर्की है। ठीक है, सॉरी ये कतार है पूरा ये, और ये क्या है, टर्की है। तो अगर बात करते हैं तो ये किससे किससे, इसका बॉर्डर ब्लैक सी से भी लग रहा है, मेडिटेरेनियन सी से भी लग रहा है। ठीक है, और गल्फ ऑफ एडन से नहीं लग रहा है, तो दो ही सी से लगता है, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड, देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बीएआरसी ने किसे नए परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष चुना है। बीएआरसी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है फ्रेंड्स। तो ये एके मोहंती हैं जिन्हें अभी नया उसका हेड चुना गया, नया प्रेसिडेंट चुना गया है बीएआरसी का। तो देखिए इसका ये लोगो है, एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन, ये इसका लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया। आयुष्मान भारत दिवस आपको पता है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है, तो 30 अप्रैल को मनाया गया। इसका नाम ही यही है, आयुष्मान भारत दिवस, इसका कुछ भी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी नहीं है फ्रेंड। तो ये बीपीएल, इसका एम क्या था देख लीजिए, बीपीएल परिवारों को तृतीयक और माध्यमिक मतलब बीमा प्रदान करने के लिए बहुप्रतीक्षित योजना, ये इंश्योरेंस देते हैं जो भी थर्ड लेवल है और जो माध्यमिक चिकित्सा से जुड़े लोग हैं उनको इन्होंने इंश्योरेंस देने के लिए आयुष्मान भारत दिवस मनाया, थोड़ा सा इसको प्रमोट करने के लिए आयुष्मान भारत को। तो ये 30 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा में किस जनजाति द्वारा बिहान मेला लगाया था। बिहान मेला तो पहली बार नया ही टर्म है, तो बिहान मेला इज द नेम। तो बिहान मेला की बात करें तो ये है खोंड जनजाति। खोंड जनजाति, ये एक पिक्चर है, ऐसे ही होते हैं वहाँ के लोग, उनका अटायर यही है, यही पहनते हैं। तो खोंड की बात करें तो ये द्राविड़ लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं, और कवि बोलते हैं, कवि लैंग्वेज होती है। ठीक है, और ये जंगलों में रहते हैं उड़ीसा में। तो कोंड, कंध या कोंद भी बोलते हैं, और इनकी संख्या 8 लाख से ज्यादा है, 8 लाख से ज्यादा है। सोचिए इतने हैं अभी वहां पे, मतलब जनजाति। और ये क्या कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, बिहान, खोंड जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने लिपजिंग बुक पुरस्कार, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। ये एक साहित्यिक पुरस्कार है, मतलब अच्छी राइटिंग के लिए राइटर्स को मिलता है। अगर बात करते हैं तो ये अब इस बार मिला है मारिया स्टेपेनोवा। ठीक है, इनको मिला है, और 1994 से ये दिया जा रहा है। और पुरस्कार का उद्देश्य क्या है कि अच्छी स्टोरी हो या फिर कोई अच्छी पोएट्री हो, ठीक है, जो भी इनका लिटरेचर से जुड़ी चीजें हैं उसके क्षेत्र में मिलता है। तो ये पूछ सकते हैं कि लिपजिंग बुक पुरस्कार 2000, मतलब लिपजिंग बुक पुरस्कार मिलता किस लिए है, तो वो मिलता किसके लिए, लिटरेचर के फील्ड में मिलता है, और इस बार मिला मारिया स्टेपेनोवा को। ये उनकी पिक्चर है, देख लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह मतलब एक जीता है। ये फिर से इन्होंने लोगों का अप्रूवल लिया है, ये है उज्बेकिस्तान। ये संविधान का पुनर्लेखन होगा, मतलब फिर से लिखेंगे, रीराइटिंग होगी। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की बात करें तो ये है उज्बेकिस्तान, ये जो ऑरेंज दिख रहा है थोड़ा, ये उज्बेकिस्तान है। और ये किससे लगा है, अरल सी। अरल सी को ऐसा बोलते हैं, ये साइज इसकी मतलब छोटी होती जा रही है, और एक टाइम ऐसा ये अब ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया। इसका रीजन मुझे बता सकते हैं क्या कमेंट करके, क्यों ऐसा हुआ है अरल सी के साथ। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद ये रहा उज्बेकिस्तान की, ये रही पॉलिटिकल कंडीशन, एक बार देख लीजिएगा पॉलिटिकल मैप इसका। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बार बार वही मैप रिपीट हो रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट का मैप आपको रिपीट हो रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी चीजें। इधर कतर है, इधर टर्की है, आप खुद ही देख लो, इधर उज्बेकिस्तान है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था केबीसी में, ये क्वेश्चन था कि भारत का ये जो है मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जो वेस्ट है नॉर्थ है, ओके, नॉर्थ वेस्ट जो है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इसकी बॉर्डर कंट्री है। ठीक है, तो उसमें उज्बेकिस्तान भी ऑप्शन है, तो उज्बेकिस्तान बॉर्डर कंट्री नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बॉर्डर से नहीं लगती है, ये क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया, जिसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आप बोलते हैं, तो वो 11 मई को ही होता है हर साल। चलिए नेक्स्ट में, हाल ही में खबरों में रहा
व्लादिवोस्तोक पोर्ट किस देश में है? तो ये नाम आपको पता ही होगा, व्लादिमीर पुतिन। व्लादी जहां भी आता है दैट बिलोंग्स टू रशिया। तो वो हर चीज, ये पोर्ट भी कहाँ से हुआ फ्रेंड्स? रशिया। तो बात आ गई फिर से कंट्री की, तो एक बार मैप देख लीजिए। क्या जाता है मैप देखने में, बार बार याद ही होगा। 2-4 टर्म्स बार बार रटेंगे, याद ही हो जाएगा, कुछ नहीं है। ये रहा रशिया, ये आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। ये इसका बॉर्डर है फिनलैंड। ये रहा यूक्रेन जिससे हो रही है इसकी लड़ाई अभी भी जो जारी है। बेलारूस है ये। और पोलैंड का बॉर्डर इससे नहीं लगता है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक एग्जाम में, ठीक है। और ये जर्मनी है। ये ब्लैक सी से लगता है, ये यूक्रेन से इसका बॉर्डर है, बेलारूस से इसका बॉर्डर है, बट पोलैंड से नहीं है। जॉर्जिया से है, अजर से है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार बाकी चाइना तो पूरा इसको नहीं, जो इसका बॉटम है पूरा चाइना ही है। सी ऑफ ओक्सटोक है ये। और ये देख लीजिएगा, बेरिंग स्ट्रेट है, अलास्का है इधर यूएसए का। तो एक बार ध्यान से ये सारा मैप देख लीजिएगा। और मैं इसका पीडीएफ मैंने जो बनाया है ये पूरा पीडीएफ में शेयर करती हूँ आपको। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज्यादा 183 विकेट लेने वाले गेंदबाज। ये भी मैंने 1-2 क्वेश्चन आपके लिए रखे, एक 12,000 रन वाला और एक 183 विकेट वाला। तो आपको ये पूरा फ्रेंड्स आंसर करना है किसने लिया ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस अभियान का शुभारंभ किया? मतलब इन्होंने अभी क्या शुरू किया नया, क्या प्रोजेक्ट इन्होंने नया लॉन्च किया? तो अभी इन्होंने पोषण भी पढ़ाई भी, ठीक है, पोषण भी पढ़ाई भी, बहुत न्यूज में रहा है ये। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो अभी 9 साल के प्रतिबंध के बाद, 9 साल तक मतलब बैन था, अभी ऐसी कंट्री थी, ऐसा स्टेट था 9 साल से बैन था कोल माइनिंग के लिए, बट वापस से भी शुरू करा दिया उसने कोल माइनिंग। तो कौन सा स्टेट है? दैट इज मेघालय। मेघालय की कंडीशन देख लीजिए आप, क्या है ज्योग्राफिकल। तो ये है मेघालय। मेघालय किससे किससे लगता है फ्रेंड्स, देख लीजिए ध्यान से। ये है अपना मेघालय, ठीक है। तो सॉरी, ये छोटा सा है मेघालय ग्रीन कलर का, तो ये आसाम से लग रहा है, ठीक है। और ये किससे है? ये पूरा आसामी है ना, आसामी पूरा है। ईस्ट वेस्ट छोड़ के नॉर्थ में भी पूरा आसाम है, और नीचे त्रिपुरा है। मतलब इसमें आसाम, त्रिपुरा, ठीक है फ्रेंड्स, यही है। तो एक बार इसको और से ये देख लीजिएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये है आसाम। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। नेक्स्ट की बात करते हैं, मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, आसाम की दिसपुर, सिक्किम की गैंगटॉक, त्रिपुरा अगरतला, मणि, ये सब बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में अपनी नई किताब द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स लिखी है? कस्तूरी रे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, और ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट ही है। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं अभी इस समय, इन पर एक किताब लिखी है, कस्तूरी रे, ये एक राइटर है, ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा बुक का। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बंदरगाह शिपिंग और मतलब कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसको शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के सागर श्रेष्ठ सम्मान का पुरस्कार? तो कोचीन पोर्ट है जो सबसे ज्यादा उसको अच्छा प्रदर्शन, मतलब सबसे ज्यादा उसका काम अच्छा रहा है, असरदार रहा है, तो वो है कौन है? कोचीन पोर्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में किस टीम ने 2022-23 का ला लीगा खिताब जीता है? तो ये बार्सिलोना की टीम। ला लीगा फुटबॉल में होती है फ्रेंड्स, पता हो आपको तो। बार्सिलोना स्पेन में है, ठीक है, स्पेन का एक शहर है, स्पेन में है। कैटालोनिया है, मतलब वहाँ के कम्युनिटी से जुड़ा है, और इसकी कैपिटल है, और देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कौन? स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना, और इसकी जो अभी पॉपुलेशन है 1.6 मिलियन है। तो बार्सिलोना आपने सुना तो बहुत बार होगा, ला लीगा का ये खिताब भी बहुत बार सुना होगा, बट बार्सिलोना है क्या? तो बार्सिलोना एक सबसे बड़ा शहर है स्पेन का। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, हाल ही में किसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेड चुना गया है? तो वह है मनोज सोनी। ये जो फोटो में देख रहे हैं आपको, वो है मनोज सोनी, तो ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट में है, हाल ही में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा जीआई टैग, जीआई मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स, कोई चीज अगर कहीं की बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो उसको जीआई टैग बना देते हैं, उसको प्रमोट करते हैं कि वो और आगे बढ़े, पूरे देश में फैले, आगे भी और आगे जाए, तो उसके लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो हाल ही में प्राप्त करने के लिए इसमें दूसरे स्थान पर कौन था, तो था यूपी। अच्छा, बात करें तो 55 सबसे ज्यादा कौन है फ्रेंड, तमिलनाडु है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु है 55 के साथ, उसके बाद यूपी सेकंड पर है, कर्नाटका थर्ड पर है। तो यूपी में अभी जो नए शामिल हुए हैं वो हैं ओडीओपी, एक तो शिल्प शिल्प है, मतलब जो आर्किटेक्चर होता है इनका, और तारकाशी है, और जो गौरा पत्थर शिल्प है, मतलब पत्थर पर जो डिजाइन वो करते हैं, क्या बोलेंगे उसको आप, पत्थर पर एक जो इनका अपना आर्किटेक्चर होता है पत्थर पर, और संबल सिंह, ये जीआई टैग अभी इनको नया मिला है। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आरबीआई ने कितने के नोट, मतलब कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है, तो वापसी मतलब वो वापस जाएंगे, वापस आएंगे नहीं फ्रेंड्स, एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन वापसी मतलब ये चले गए, बंद हो गए। तो ये है 2000 के नोट। तो 2000 के नोट पर बेसिक सवाल आ सकता है, तो ये मंगलयान होता था बैक में, लैंग्वेजेस कितनी है वो देख लीजिएगा, क्या लिखा होता है वो देख लीजिएगा, ठीक है, और सारे एक बार ये कोड्स क्या होते हैं ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैंने बोथ साइड मैंने आपको फोटो इसकी पिक्चर शो की है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में सलमान रुश्दी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो शताब्दी साहस पुरस्कार। इनकी एक बुक थी, बैन हो गई थी, तो कुछ धर्म से रिलेटेड चीज था, तो उसके लिए इनको जेल भी जाना पड़ा, फिर वापस से लेकिन ये बाहर आए, फिर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, तो काफी समस्याओं से गुजरे ये, उसके बाद इन्हें अभी हाल ही में एक अवार्ड मिला, तो शताब्दी साहस पुरस्कार ही उसे बोलते हैं। फ्रेंड्स, आप ये आपने पढ़ा होगा कि ऑपरेशन करुणा म्यांमार में अभी एक साइक्लोन आया था, मोचा करके, साइक्लोन मोचा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने अभी ऑपरेशन करुणा एक ऑपरेशन चलाया था, और साइक्लोन मोचा से जो लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, अफेक्ट हुए थे, उनको हेल्प करने के लिए, तो इन्होंने 3 नेवी के 3 जहाज भेजे थे, उसका नाम था सावित्री, शिवालिक और कमूर्तो, उसका नाम ही यही था फ्रेंड्स, ठीक है, हिंदी में ही नाम था। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में किसको फिजी पापुआ न्यू गिनी और ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, तो आपको पता है मोदी जी हैं, गए थे अभी ये फिजी पापुआ न्यू गिनी, ये किस लिए गए थे मुझे बताइएगा, कौन सा मेमोरेंडम इन्होंने साइन किया, ये भी मुझे आप प्लीज कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, और मुझे बताइएगा कि इन्होंने कौन कौन सा मेमोरेंडम वहां पे साइन किए हैं, और किस क्या विशेष क्या टॉपिक था जिसके लिए वहां पर गए थे, क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा करंट में थी ये चीजें। तो देखिए, पापुआ न्यू गिनी की कंडीशन देख लीजिए, देख लीजिए कहाँ पे पोजीशन इसकी, तो पापुआ न्यू गिनी ये रहा फ्रेंड्स, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर नहीं लग रहा है, ध्यान रखिएगा, ये कोरल सी है, ये इधर देख लीजिएगा कंडीशन क्या क्या है, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। तो पहले वो पापुआ न्यू गिनी गए, फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में काफी तारीफ भी मिली, आपने अगर न्यूज देखी होगी तो सारी चीजें बहुत हाईलाइटेड थी। नेक्स्ट में है, किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है, तो अभी जो ये कमांडर इन चीफ बने इनका नाम है साजू बालकृष्णन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आइए, तो ऑस्ट्रेलिया के किस उपनगर का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कौन सा था सब डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम लिटिल इंडिया रख दिया उन्होंने, तो उसका नाम है हैरिस पार्क। बहुत बड़ी बात होती है किसी दूसरे देश में अपने भारत का नाम रखना। अब हम अपने देश में किसी जगह का नाम लिटिल ऑस्ट्रेलिया अगर करके देखिए, मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं दिल्ली से, दिल्ली में कोई एक एरिया है, वहां पे आपने उसका नाम रख दिया लिटिल ऑस्ट्रेलिया, कितनी बड़ी बात है। इसी तरह से यहाँ पे एक एरिया है हैरिस पार्क, उसका नाम इन्होंने लिटिल इंडिया रख दिया। नेक्स्ट है, देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया का मैप बना दिया, ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो फ्रेंड्स मैंने बोला इसके ऊपर देखिए पपुआ न्यू गिनी है, ये पूरा जो है आइलैंड ये इंडोनेशिया है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इधर न्यूजीलैंड है नीचे, ठीक है, ये फिजी है, ओके फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा इंडिया, ये श्रीलंका, इंडिया, तो इंडिया के साथ इसकी कंडीशन ऐसी है, ये थाईलैंड है, ठीक है। तो फिलीपींस भी ऊपर आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, फिलीपींस दिख रहा होगा। हाँ फ्रेंड्स, अगर मुझसे कोई भी गलती होती है तो प्लीज उसे कमेंट करिएगा।
ठीक है, बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि इतना सारा एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? बुकर पुरस्कार आपको पता है राइटर को ही मिलता है, तो जॉर्जी गोस्पोडिनेओ। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था रिटन टेस्ट में ही आया था ये बुकर पुरस्कार का। नेक्स्ट में आते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में एमी पोप को किसका अगला महानिदेशक चुना गया है? देखते हैं कौन ये कहाँ के हेड डायरेक्टर चुने गए। ये हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, यहाँ के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन जिसे आप बोल सकते हैं IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसके ये महानिदेशक चुने गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स, एमी पोप। ओके, ये इनकी फोटो है। चलिए, हाल ही में किस देश में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया? तो ये है नेपाल। नेक्स्ट की बात, अच्छा नेपाल है तो नेपाल की बात कर रहे हैं तो मैप क्यों पीछे रह जाए? तो ये रहा फ्रेंड्स नेपाल। तो नेपाल में देख लीजिए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था माउंट अन्नपूर्णा कहाँ है, जहाँ पे अर्जुन वाजपेयी अभी वहाँ पे उन्होंने ट्रेकिंग करी, तो अन्नपूर्णा नेपाल में ही है फ्रेंड्स। और ये देखिए यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, रारा नेशनल पार्क है, पूरा हिमालयन रेंज है, उससे लगा ही है ये। माउंट एवरेस्ट है यहाँ पर, सारी चीजें हैं, सागर माथा है। ठीक है, ये पूरा अपना क्या है, नेपाल है, ये पूरा नेपाल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक बार प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी पीक्स जितनी भी हैं हिमालयन रेंज पे जहाँ ट्रेकिंग करते हैं सब यहीं पर है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने कारीगरों और बुनकरों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैंडलूम इंडस्ट्री पोर्टल लॉन्च किया है? मतलब हैंडलूम हथकरघा जिसे बोलते हैं, हाथ से जो काम होते हैं बुनाई वगैरह के, तो वो है पीयूष गोयल जी, क्योंकि ये टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं तो यही ये काम करेंगे। इन्होंने हैंडलूम पोर्टल लॉन्च किया है नया हाल ही में। अच्छा है, सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं, तो जितने भी हमारे यहाँ स्किल्ड लोग हैं वो अपनी चीजों को प्रेजेंट कर पाएंगे, उसके माध्यम से भी लोग अपनी चीजें उस पर बता सकेंगे अब उस पोर्टल पर। तो ये चीजें अच्छा है, प्रमोटिंग है। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट, हाईएस्ट पेड एथलीट कौन बने हैं दोस्तों? ये बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान है, 850 करोड़ इनकी शायद नेटवर्थ है जहां तक मुझे पता है, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये। तो क्या आपको पता है हाईएस्ट पेड एथलीट है ये? और क्या आपको पता है इनका पूरा नाम क्या है? तो देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस अविएरो, ये पता नहीं क्या क्या है, एक बार देख लीजिएगा, ये इनका पूरा नाम है। एक्चुअली ये पोर्तुगीज है, तो ये पूरा नाम इनका पुर्तगाली ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने हाल ही में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग, मतलब इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक इन्होंने मेमोरेंडम पर साइन किया है? तो है इजराइल। इजराइल की बात करें फ्रेंड्स तो आपको दिख रहा होगा जहां एरो बनी है वही कंट्री है, ये रही इजराइल, ये भी मिडिल ईस्ट की कंट्री है। तो इजराइल में अगर आते हैं तो ये रहा मेडिटेरेनियन सी से लगता है ये। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बार बार वही मैप रिपीट हो रहा है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ही आ रही हैं, तो मैं आपको इसीलिए बार बार एक ही जैसा मैप लगा रही हूँ जिससे याद हो जाए आपको। नेक्स्ट में आते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना, मतलब स्किल अपग्रेडेशन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, स्किल अपग्रेडेशन एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुरू किया गया? तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड का मैप मैंने नहीं बनाया है, होपफुली आपको याद हो, नहीं याद है तो कमेंट करिएगा और उसके बॉर्डरिंग स्टेट मुझे बता दीजिएगा कौन कौन है उत्तराखंड के बॉर्डरिंग स्टेट, और उत्तराखंड कब अलग हुआ था ये भी बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो अजय बंगा है ये भारतीय मूल के हैं, मतलब भारतीय मूल के हैं ये, और इनको अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक का हेड प्रेसिडेंट चुना गया, हेड। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं, तो किसे 76 मतलब 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में प्राइज पाल्मे डियोर, एक प्राइज का नाम है फ्रेंड्स, पाल्मे डियोर दूसरी भाषा में है। ठीक है, किस भाषा में है कमेंट करिएगा। पाल्मे डियोर, ठीक है, इसका मतलब होता है गोल्डन लीफ, ये ऐसे ही होता है, प्राइज जो होता है दिखता ऐसे है। तो ये बेस्ट डायरेक्टर थे ये हैं, मतलब माइकल डगलस नाम है इनका, इनको दिया गया बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार। कांस फिल्म फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल है, फ्रांस में होता है, तो ये दिया गया है माइकल डगलस को। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो हाल ही में किसे फ्रांस के बेस्टल डे परेड,
वेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। तो वेस्टल डे परेड बहुत वैल्यू रखता है, तो मैंने इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से देखिए पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। वेस्टल डे परेड एक्चुअली 14 जुलाई को होता है। मोदी जी वहां पर गए थे, तो उनको वहां पर अभी वेस्टल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। और ये फ्रांस की परेड है फ्रेंड्स। तो 1880 से वहां पे ये चल रही है, आयोजित की जाती है, और यह दुनिया के सबसे पुराने परेडों में से एक है। और अच्छा, बेस्टल एक वहाँ का जेल का नाम है। इस पे इसलिए रखा गया है कि 1789 में बेस्टल जेल के मतलब वहाँ पे एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रांस का रेवोल्यूशन जो हुआ था 1789 में हुआ था, अगर आपने पढ़ा हो हिस्ट्री तो उस दिन में इन्होंने क्या किया था, पूरा मतलब वेस्टल जेल में बहुत सारे लोगों को क्या था, रखा गया था। और ऐसा मानते हैं कि वेस्टल जेल के तूफान की सालगिरह होती है इस दिन, 14 जुलाई को। तो इस दिन को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, 14 जुलाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, वेस्टल परेड डे कब होता है? 14 जुलाई। किस कंट्री का है? तो फ्रांस का है। किस दिन होता है? 14 जुलाई को होता है, ये याद कर लीजिएगा। और किस देश का है? तो ये फ्रांस का है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, वहां का नेशनल डे है ये। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो ये रहा आपका फ्रांस। फ्रांस की आप बात करें तो यूरोपियन कंट्री है फ्रांस। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेडिटेरेनियन सी से लगता है, ये पूरा फ्रांस है। मेडिटेरेनियन सी से इसका बॉर्डर लगता है फ्रेंड, नॉर्थ सी से लगता है, बे ऑफ बिस्के से लगता है, और इंग्लिश चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फ्रांस से लगता है। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये तो इतनी बार पूछा गया है कि पूछिए मत, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो किस देश ने हाल ही में अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? तो गीगा चैट की अगर बात करें तो गीगा चैट अभी ऐसा कहा जा रहा है कि ये गूगल को ओवरटेक कर रहा है, मतलब सुपरसीड कर रहा है। मतलब आप इससे कोई भी क्वेश्चन, आप चैट जीपीटी टाइप करिएगा गूगल में, आ जाएगा। एक ये इसकी एक अपनी वेबसाइट है, रशिया ने इसको लॉन्च किया। कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे आप, एग्जाम्पल के लिए किसी डिश की रेसिपी पूछिएगा, हाउ टू प्रिपेयर, वो पूरा प्रॉपर लिख के आ जाता है। मैंने खुद इसको बहुत बार यूज किया है, आप करिएगा तो ऐसा है कि ये गूगल को सुपरसीड कर देगा। तो ये रशिया का है, एक चैट जीपीटी है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। देखिए, चैट तो चैट ही होता है फ्रेंड्स, लेकिन जीपीटी का मतलब पूछ सकते हैं जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अभी चर्चा में है, चैट जीपीटी। तो जीपीटी का मतलब है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसकी नीचे वेबसाइट इसकी दी हुई है chat.openai.com। ठीक है, आप इसको यूज भी करके देख सकते हैं। एक बार फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, किस कंट्री ने लॉन्च किया, तो रशिया ने। तो फ्रेंड नेक्स्ट की बात करें तो नीरज चोपड़ा जी हैं, इन्होंने अभी दोहा डायमंड लीग जीत लिया था। इसके बाद अभी रिसेंट इन्होंने एक और जीता है गोल्ड मेडल, उसको मुझे बताइएगा क्या, कहाँ पर हुआ था वो गोल्ड मेडल, और उसका नाम क्या है। वापस से इन्होंने जीता, ये दोहा वाला तो पहले ही हो गया था, उसके बाद अभी एक और हुआ है, तो कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बोल रही हूँ, कमेंट करिएगा, लेकिन मुझे इससे अच्छा लगेगा कि मैंने इतनी मेहनत की, तो हमारे फ्रेंड्स उसको देख रहे हैं ध्यान से। एटलीस्ट पूरा 1.5 मंथ की करंट अफेयर्स है, तो आप उस पर कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने हाल ही में कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास, नाम ही है इसका, बुलंद भारत प्रैक्टिस, तो ये अरुणाचल में है फ्रेंड्स। तो अरुणाचल और चाइना के बीच में है मैकमोहन लाइन, जो रेड रेड दिख रही है, आपने देखा होगा तो। ठीक है, तो ये अरुणाचल का बॉर्डर लगता है भूटान से। ठीक है, नीचे कौन था, आपने देखा ही होगा इसके पहले, कौन था फ्रेंड्स? सिक्किम, आसाम, यहाँ आसाम है। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं जरा एक बार। तो चाइना, म्यांमार तो आपने देख ही लिया, तो बॉर्डरिंग स्टेट बता दीजिएगा कि इंडिया में अरुणाचल कौन कौन से स्टेट को लगता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऐसा है कि जिसको जितनी बार पढ़ेंगे उतना कम है, बार बार भूलता है, बट याद हो जाएगा आपको।
ये याद कराना मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान जो अभी साइक्लोन मोचा आया है, अभी मैंने बोला ऑपरेशन करुणा, तो यमन में आया था ये, ठीक है, मैंने आपको इसके पहले भी बोला। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करते हैं। अरेबियन सी में था ये, यमन के देख लीजिए, यमन की बात करें तो ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है, यमन ये बना हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, देख लीजिएगा एक बार इससे पूरे मैप को। नेक्स्ट की बात करें तो हाल ही में मिडिल ईस्ट, तो आपके इतनी बार आ गए मिडिल ईस्ट के क्वेश्चन, मुझे लग रहा है मिडिल ईस्ट आप भूलेंगे नहीं मैप में। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ये है लूका ब्रेसल, ठीक है, बेल्जियन प्लेयर है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये, बेल्जियम, और ये कहाँ से, बेल्जियन प्लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत अभी पूछा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में भोलागंज में किसका उद्घाटन हुआ है, तो बॉर्डर हाट, जिसको बाजार बोल सकते हो आप, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी को ज्यादा बढ़ाने के लिए, आपस में यूनिटी को ज्यादा करने के लिए इस पर जोर दिया गया। तो बॉर्डर हाट है, तो इसमें क्या है कि जितने बांग्लादेशी लोग होंगे वो भी अपनी शॉप्स लगाएंगे, इंडियन भी उतने ही होंगे, मतलब इक्वल नंबर ऑफ शॉप्स होंगी बांग्लादेश की और इंडिया की, और ये जीरो लाइन मतलब बॉर्डर पर लगाएंगे और दोनों देश के लोग जो है इसको खरीदेंगे, तो अच्छी बात है। वहाँ के ट्रेडिशंस हमारी कंट्री में आएंगे, हमारे देश के ट्रेडिशंस वहाँ जाएंगे, ट्रेडिशनल चीजें मतलब वहाँ, और ये अच्छा है, एक्सचेंज होगा। तो USCIRF की रिपोर्ट ने हाल ही में किसे विशेष चिंता मतलब स्पेशल टेंस्ड कंट्री घोषित किया है, तो वो कौन है फ्रेंड्स, वो है इंडिया। क्यों है, देखिए, USCIRF क्या है, इसका फुल फॉर्म मुझे जरा बता दीजिएगा, तो टाइप करिएगा तो जरा, कौन है ये, वैसे तो लिखा ही है, देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, अच्छा नहीं लिखा है इसमें फ्रेंड्स, मुझे बता दीजिएगा ये कौन है। तो एक्चुअली इन्होंने बताया है कि यहाँ पे इसलिए बताया कि धर्म, ये जो जो भी रिलीजियस चीजें, धर्म से संबंधित जो भी चीजें हैं, उसमें इन्होंने, इनको ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा असमानताएं हैं, चीजें सही नहीं है, तो इनको ऐसा लगा कि इंडिया को धर्म से जुड़ी चीजों में इन्होंने इस पर बहुत स्पेशल टेंशन लेने को कहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट में आते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो डिजिटल हेल्थ ID कार्ड बनाने वाला अभी उत्तर प्रदेश ऐसा है जो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ ID कार्ड बनाएगा। इसमें क्या है, इनको इंश्योरेंस देते हैं बच्चों को, 25,000 रुपए का हेल्थ कवर, कैशलेस कार्ड होता है ये, 25,000 रुपए कवर करता है ये। तो अभी 1700 मतलब 1765 मतलब 1765 बच्चों को इनके जो इनका हेल्थ इंस्पेक्शन होगा, स्वास्थ्य की जांच की जिम्मेदारी ली गई है, और नगर निगम के बच्चे होंगे, SMC के बच्चे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सक्षम नामक क्या शुरू किया, तो सक्षम ये शिक्षा से संबंधित है, सक्षम का फुल फॉर्म जरा बताइएगा मुझे कमेंट करके। एक और क्वेश्चन आ गया, आप पूरा वीडियो देखते रहेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, आपको होमवर्क मिलता रहेगा, तो आप भी अगर पढ़ेंगे तो पूरा याद हो जाएगा आपको। तो दोस्तों, ये सक्षम नामक जो ये अभी नया इन्होंने पहल शुरू की है स्वास्थ्य मंत्रालय ने, वो शिक्षा से संबंधित सूचना प्रणाली है। नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स, तो आज के लिए फ्रेंड्स 56 क्वेश्चंस मुझे लग रहा है काफ़ी है, तो इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें इसका जून का बाकी के जो अभी 20 दिन बचे हुए हैं उसका पूरा कवर किया जाएगा उसको। तो जानने के लिए आगे देखते रहिएगा, और मेरी अगर मेहनत आपको पसंद आ रही है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है, और बहुत सारी चीज़ें अगर आप सही से बनाएंगे, हर चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि कोई गलती ना हो, क्योंकि हमारे ऑडियंस बहुत भरोसा करते हैं, जो भी बच्चे या फिर कोई भी एज ग्रुप के लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं बता सकती हूँ। तो हर चीज़ का ऑथेंटिक आंसर होना चाहिए, विद प्रूफ होना चाहिए, विद मैप होना चाहिए, तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है। तो फ्रेंड्स, आगे अगर आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को। तो आज के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।